स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धामि नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कफवादपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। वन्दे मातरम्बिकां भगवते वाणी रमा सेवितां। कल्याणी कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां। वेदान्तप्रतिपाद्यमान विभुवां विद्यन्मनोरञ्जने। श्रीचक्राचार्यवंशोद्भवां
चितरत्नपीठ निलया श्रीराजराजेश्वरी उत्तराखंड धाम को बारंबार प्रणाम। जहाँ गंगा यमुना बसे श्री बद्री केदार धाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। विराजिए अंजना केला। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। बागेश्वर महादेव की जय। चंद्रवती मैया की जय। नागराज भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साहब सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार। सब भद्र भाव से देखे, सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न होय कोई, सृष्टि में प्राण धारे। सृष्टि में प्राण धारे। सब दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। हे अभिलाषा हम सब की काना पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की काना पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को।
बने रहे ममने। हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना वक्त बनाइए हमको करो निहार, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करता, हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो विनती करो विनती करो, सुनिए कृपा निदान। हाथ जोड़ विनती करो विनती करो विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान। दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान। दीजिए दया धर्म का ज्ञान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद विनिंदित श्री पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री वंशीधारी श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मयी प्रति विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी को नमन करते हुए भगवान श्री बागेश्वर महादेव के चरणों को वंदन करते हुए अपने इष्ट देव भगवान नागराज के चरणों को वंदन करते हुए अपने माता पिता सदगुरुदेव के चरणों को वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इस यज्ञ मंडप में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं को वंदन करते हुए इस यज्ञ के आचार्य बड़े भाई श्री संदीप प्रसाद नौट की जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कि एक जन्म के नहीं, जब हमारे हजारों जन्म के जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य जब उदय होते हैं तो ऐसा सत्संग हमें प्राप्त होता है। कल की कथा में हमने
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा सुनी थी, जिसमें सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया था। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। उसके बाद सुखदेव जी की जन्म की कथा का श्रवण किया था कि सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। वेदव्यास जी ने कहा, अरे पुत्र, अब बहुत वर्ष बीत गए हैं, अब तुम जन्म ले लो। जब इस प्रकार से वेदव्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, तो पुत्र ने कहा, अरे पिता, अभी मैं जन्म नहीं लूंगा जब तक भगवान स्वयं ना आकर कह दे कि तू जन्म ले, क्योंकि अगर मैं जन्म लूंगा तो मुझे माया आकर्षित कर देगी। जब भगवान स्वयं आएंगे, कहेंगे कि अरे तू जन्म ले ले अब, तब मैं जन्म लूंगा। इस प्रसंग को हमने कल विस्तार पूर्वक श्रवण किया था। तत्पश्चात जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, वन की ओर चले गए। पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनिंदु। जैसे सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर गए, वैसे वेदव्यास जी पुत्र के मोह में पीछे पड़े गए। अरे पुत्र रुक जा, रुक जा। जब पुत्र रुका नहीं तो वेदव्यास जी घर आ गए। सुखदेव जी महाराज जंगल में भजन कीर्तन करने लग गए। वेदव्यास जी अपने व्यास गुफा पर बद्रीनाथ में आए। सोचने लगे, अरे एक पुत्र हुआ था, वह भी जंगल की ओर चला गया। विचार कर ही रहे थे, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे पराशर नंदन, वेदव्यास जी, आप किस चीज का चिंतन कर रहे हो? कहा, नारद जी, मैंने 17 पुराण लिख डाली है, 4 वेद लिख दिए, एक महाभारत की रचना भी कर दी, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी, तुम सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेखन करो और उससे तुम्हारा मन को शांति मिल जाएगी। जब इस प्रकार से कहा तो सुंदर श्रीमद् भागवती गंगा उनके हृदय से प्रकट हो गई और व्यास जी लिखते गए और वेदव्यास जी के हृदय से श्रीमद् भागवत की गंगा बही और गणेश जी लिखते गए। लिखते लिखते महाराज 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 की संहिता को उन्होंने लिख डाला। सोचा कि अब इस ग्रंथ को किसको पढ़ाया जाए। स्मरण आया कि अरे एक पुत्र था, वह चला गया। सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक अपने शिष्यों को रटाए, वन में गए और श्लोक का गान करने लग गए। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं दात्र चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे महा। कहा कि बकासुर की बहन थी पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई थी और मुझे दुग्ध का पान कराने लग गई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको माँ की गति दी। सुखदेव जी ने जैसे श्लोक सुना, अरे इतने सुंदर हैं, तो शिष्यों के पास पहुंचे, अरे मुझे भी ऐसे श्लोक रटा दो। शिष्यों ने कहा, अरे हमारे गुरुदेव तुम्हें एक नहीं 1000 श्लोक तुम्हें ऐसे श्रवण कराएंगे। आज व्यास जी के पास सुखदेव जी पहुंच गए।
उन्हें सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का श्रवण कराया। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। कल हमने राजा परीक्षित जी की कथा श्रवण की थी। राजा परीक्षित जी की माता का नाम क्या था? कल बताया था ना आपको। महाभारत का प्रसंग में हमने श्रवण कराया था। परीक्षित जी की माता का नाम था उत्तरा। कथा को याद रखना महाराज, अभी तो एक दिन भी नहीं बीता और आप कथा को भूल जा रहे हो। ऐसा नहीं, अरे अगर कथा को श्रवण करना है तो उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। अरे इस कथा में क्या है? तो परीक्षित जी के माता का नाम था उत्तरा देवी। जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने उसकी रक्षा की। जब भगवान ने रक्षा की तो कुंती मैया ने सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति की थी। अरे भगवान, तुमने तो हमेशा हमारी रक्षा की। विपदा में हर जगह जब हमारे पुत्र कष्ट में आए तो तुमने हमारी रक्षा की। तो कुंती मैया ने आज भगवान कृष्ण से दुख मांगा। कहा कि जब दुख होता किसी व्यक्ति को तभी भगवान का स्मरण करता है, सुख में भगवान का कोई चिंतन नहीं करता। इस प्रकार से हमने राजा परीक्षित जी की कथा श्रवण की थी। उसके बाद भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में सुंदर पुष्पताग्र छंद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई। उसके बाद राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी का दूसरा नाम क्या था? कल बताया था आपको। जब उनका नामकरण हुआ तो उनका नाम विष्णु रात पड़ गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम विष्णु रात पड़ गया। परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनका जन्म हो गया इधर उधर देखने लगे, अरे जिन प्रभु ने मेरे गर्भ में रक्षा की थी वह यहाँ पर दिख नहीं रहे, इसलिए उनका नाम परिता इच्छतेति परीक्षित पड़ गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से हमने सुंदर प्रथम स्कंद की कथा श्रवण की थी। उसके बाद एक दिन राजा परीक्षित जंगल में स्वर्ण मुकुट धारण करके चले गए। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया। अरे कितिलंगित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। अरे जिस राजा ने ऐसा पाप किया होगा, दुराचार किया होगा, वह 7 दिन बाद मर जाएगा। तक्षक सांप से डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे श्राप मिला तो राजा परीक्षित जी के पास समीक मुनि ने अपने शिष्यों को भेज दिया। अरे कहा कि तुम्हारे मृत्यु निकट आ गई है, तुम उसका प्रायश्चित करो। आज परीक्षित जी महाराज अपने घर बार त्याग करके इधर उधर जाने लग गए, अपने सोचने लग गए कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मुझे कुछ प्रायश्चित करना होगा। अपने पुत्र जन्मे जी को घर बार त्याग कर चले गए। इधर उधर सभी से पूछने लग गए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। गंगा के किनारे संतों से पूछ ही रहे थे। उसी समय तत्राबवद भगवान व्यास पुत्रो अलक्षलिंगा निजलावतुष्टो
उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचे। जैसे सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचे तो सभी राजाओं ने उनको प्रणाम किया। जब उनको प्रणाम करते हुए देखा तो आज परीक्षित जी ने सोचा कोई विशिष्ट व्यक्ति होंगे जो बड़े बड़े राजा इनको प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित जी ने उनसे प्रश्न किया कि अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। कहा, हे प्रभु आप यह बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, अभी तो मैं यहाँ पर अच्छे से बैठा भी नहीं और बैठते तुमने प्रश्नों की ढेरी लगा दी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। कहा, राजा परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 7 दिन हम सबके पास ही 7 दिन हैं, न जाने 7 दिन में कौन से दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से सब कहा तो राजा परीक्षित जी के लिए आज सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी, पहले सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी। जब सतयुग चला गया तो द्वापर आया, उससे एक शून्य हट गया और 10,000 वर्ष हो गया। जब 10,000 वर्ष हो गए तो उसके बाद जब त्रेता युग आया तो एक शून्य और घट गया तो अब 100 वर्ष हो गया। जब 100 वर्ष आया तो इस कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष निर्धारित की गई है। 3 वर्ष में बच्चे के आंखों पर चश्मा लग जाता है, या कलयुग नहीं तो क्या है महाराज। 15-16 वर्ष में बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो राजा परीक्षित, यह कलयुग नहीं तो क्या है। 30 साल में हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, तो यह कलयुग नहीं तो क्या है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, कहा कि सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहा कि जल्दी मरने वाले को भगवान की कथा सुननी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी शंकरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यसेतः। कहा कि सर्वप्रथम भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, उसके बाद उसका कीर्तन करो और उसके बाद उसका मनन करो। कहा कि जिस प्रकार से हमारी श्वास एक बार वापस चली जाती है, एक बार श्वास निकल जाती है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आती है।
उसी प्रकार से हर समय भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। न जाने कब हमारी श्वास रुक जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जान खो। ना जाने यह श्वास की आवन हो न हो। अरे खाते पीते सोते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कर से करहु, कर से करम, करो विधि नाना। कर से करम, करई विधि नाना। कर से करम, करे विधि नाना। कर से करम, करई विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन मंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारे। द्रवोष दशरथ अजर बिहारे। द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारे। कहा कि हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान में मन कैसे लगता है? आप यह बताइए कि प्रभु के चरणों में मन कैसा लगता है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, सर्वप्रथम 4 बातों का स्मरण रखना चाहिए। अगर हमें प्रभु का स्मरण करना है तो उससे पहले 4 बातों का स्मरण करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे, मना संदार हृदय। सर्वप्रथम कहा है कि जितासन हो। कभी भी भगवान का भजन कीर्तन करते हो तो सबसे पहले आसन को जीतो। जितासन हो, एक आसन पर बैठने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि कथा में आए, थोड़ी देर पालथी मार गए और जैसे ही पैर थक गए वैसे पैर उठाने लग गए। ऐसा नहीं। सबसे पहले अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन को पकड़ लो जिस आसन में तुम्हें सुख मिलता होगा। सर्वप्रथम आसन को जीतो। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं कि सबसे पहले आसन को जीतो। उसके बाद कहा जितासनो जित श्वासो, उसके बाद श्वास को जीतो। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते श्वास रुक गई, चलते चलते श्वास लग गई। ऐसा नहीं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्राणायाम करो। कहा राजा परीक्षित श्वास को जीतो। उसके बाद कहा कि जितासनो जितः श्वासो,
जित संगो, कहा कि संग को जीतो, अच्छा संग करो, बड़ों का संग करो। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो संग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कहा महाराज, अब प्रातः काल उठता ही कौन है इतनी जल्दी, और कौन प्राणायाम करता है। कहा कि प्रातः काल उठो और हाथ में ब्रह्मा और सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कहा कि प्रातः काल उठो, सर्वप्रथम हाथ में ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। जो पुराने लोग थे वह करते थे, पर अब कलयुग आ गया महाराज, अब तो कुछ दूसरा ही हो गया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठते ही पहले कप का दर्शन, चाय का गिलास चाहिए या तो हाथ में फोन चाहिए। उठते ही समय फोन को ढूंढने लग जाते, अरे मेरा फोन कहाँ पड़ा होगा। ऐसा नहीं, प्रातः काल उठो और भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, हाथ में ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। इस प्रकार से कहा कि इन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात बताई गई कि इंद्रियां को अपने बस में रखो। अगर इंद्रिया को तुमने बस में रख दिया तो भगवान का भजन कर सकते हो। राजा परीक्षित जी को कहा, सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित अगर यह चार बात किसी ने समझ ली तो वह प्रभु का चिंतन कर सकता है। कि पाताल में तस्य हि पाद मूलम, पठन्ते पाषणेन प्रपदेर सातलम। वह प्रभु का चिंतन कर सकता है, वह भगवान का मनन कर सकता है। जिन्होंने यह चार बात समझ ली वह प्रभु का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा कि पहले सृष्टि में परमात्मा अकेले थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक दिन महाराज भगवान के नाभि कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। सोचने लगे कि अरे मैं कहां से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म जी चार मुख वाले थे, दसों दिशाएं उन्हें एक साथ दिख जाती थी, पर उन्हें यह नहीं दिखा पड़ा कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ। अरे उस नाभि के कमल से बार बार ऊपर नीचे जाने लगे, सोचने लगे कि अरे मैं कहां से उत्पन्न हुआ। ऊपर नीचे करते रहे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस पर से यत षोडशमेक विषम, निष्किंचनानां निर्भया धनम विदुः। उन्हें ता और पा अक्षर सुनाई दिए। कहा अरे ब्रह्म जी तप करो और तप से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहां से उत्पन्न हुए। भगवान का तप करने लग गए और उन्हें पता चला कि मैं भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। बोले नारायण भगवान की जय,
जब उन्हें पता चला तो आज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया। 4 श्लोकों में सारे श्रीमद् भागवत महापुराण उनको प्रदान कर दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम् पश्यदाहं यदेतच्च यो वसेत सोऽस्म्यहम्। सुंदर 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप कहते हैं कि विदुर जी के घर भगवान केले के छिलके खाने गए थे। क्या भगवान किसी की जाति देखता है या भगवान यह देखता है कि यह रोज नहाता है तो भगवान उस पे प्रसन्न होते हैं? ऐसा नहीं, भगवान तो केवल भाव देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। कहा कि जो भगवान को भाव से भजता है भगवान उसको भव से उसका बेड़ा पार कर देता है। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद को विश्राम। बोले नारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल नारायण। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बड़ मुश्किल से यो तन पाए। बड़ मुश्किल से नर तन पाए। बड़ मुश्किल से नर तन पाए। बड़ी मुश्किल से नर तन पाए। यो बेलाटा तन तन गवाए। 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 ममता को करो गपरो। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। ममता को करो गपरो। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल।
मुश्किल से नर्तन पाए, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाए, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाए, बड़ा मुश्किल से नर्तन पाए। वो भी लाटा तने तन ही गवाए, जो भी लाटा तूने तन ही गवाए, यो भी लाटा तने तन ही गवाए, जो भी लाटा तूने तन ही गवाए। माया माँ पढ़्यो तेरो सोर, माया माँ पढ़्यो तेरो सोर, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तब तरुणी आई। जवान का जोश माँ कुछ निचताए, जवान का जोश माँ कुछ निचताए, बचपन बीती तरुणी आई, बचपन बीती तरुणी आई। जवान का जोश माँ कुछ निचताए, जवान का जोश माँ कुछ निचताए, बुढ़ापन माँ अब सोच जरा सोच, बुढ़ापन माँ अब सोच जरा सोच, मिल्यो मान की जन्म अनमोल, ओ मिल्यो मानुष जन्म अनमोल, ओ मिल्यो मान की जन्म अनमोल, ओ मिल्यो मानुष 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 जन्म अनमोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा में कमी न लगाई महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की, नरसिंह भगवान की जय। बागेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं कि विदुर जी के घर भगवान गए और वहां केले के छिलके भगवान ने खाए। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा कैसा हुआ जो भगवान विदुर जी के यहाँ गए और वहां केले के छिलके खाए। कहा महाराज, इस प्रसंग को आप मुझे विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से पूछा
तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रवण कराने लग गए कि यदा तो राजा स्वसुतान साधून पृष्णन्न धर्मन प्रश्नन्न दिष्टि। कहा राजा परीक्षित, एक समय कौरवों ने अन्याय कर दिया था कि उनके 100 भाई थे, उनमें से 99 मर गए थे, उनके पास राज्य था, और जो उनके 5 भाई पांडव थे उनको कुछ नहीं दिया था। एक दिन विदुर जी ने सोचा क्यों ना धृतराष्ट्र के पास चला जाए और उनसे कहा जाए कि अरे मैं आपका सेनापति हूं, क्या पता मेरे बोलने से धृतराष्ट्र महाराज समझ जाएंगे। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लग गए कि हे महाराज, आपके पास तो हजारों जमीन है, 5 पांडव हैं, इनको कुछ तो दे दो। अरे आपका पुत्र ये दुर्योधन है, बड़ा उद्दंड होने लग गया। कहा हे राजा, अगर एक गांव में अगर एक व्यक्ति कोई उद्दंड हो, उसे गांव से अगर निकाला जाए, उससे अगर गांव बच जाए तो उसे गांव से निकालना चाहिए। परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे घर का बदनाम हो रहा होगा तो उस व्यक्ति को घर से निकालना चाहिए। हमारे शरीर में अगर कोई शरीर कष्ट दे रहा है और अगर उसको कटवाने से हमारा शरीर सही होता तो उस अंग को कटवाना चाहिए। कहा राजा, इसी प्रकार से तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है इसको घर से निकाल दो आप। इस प्रकार से कह ही रहे थे, उसी समय दुर्योधन आ गया। अरे विदुर, तू कहां दासी का पुत्र और मेरे पिता को तू मेरे बारे में भड़का रहा है। कहा कि आज तू हमारे सेनापति से तुझे भगा देता हूं। आज महाराज विदुर जी को सेनापति से हटा दिया और विदुर जी एक वन में चले गए। विदुर जी और विदु महारानी जंगल में चले गए। एक कदली का वन था, वहां पर रहने लग गए। कदली के वन में रहने लग गए। उनको पता चला कि हस्तिनापुर में आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं। द्वारिकापुरी से भगवान जैसे आए तो हस्तिनापुर बड़ा सजा हुआ था। विदुरानी कहने लगे, अरे विदुर जी, अब तो आप सेनापति भी नहीं हो, आज हस्तिनापुर में भगवान आ रहे हैं तो भगवान से हमारा भेंट कैसे होगा। अगर आप सेनापति होते तो आप भगवान से हमें मिला देते, पर आज तो आप सेनापति के पद में भी नहीं हो, अब क्या होगा। इस प्रकार से कहने लग गए तो विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी, आप घबराओ मत, भगवान आएंगे तो भगवान की दृष्टि हम पर अवश्य पड़ेगी, और भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। आज महाराज हस्तिनापुर में भगवान आने लग गए। वहां भीड़ लग गई और विदुर और विदुरानी सबसे पीछे खड़े हो गए। जैसे हस्तिनापुर में आज भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुंचा तो भगवान इधर उधर देखने लग गए। अरे विदुर और विदुरानी नहीं दिख रहे, काका और काकी नहीं दिख रहे। दुर्योधन देखने लग गया, अरे मैं तो कृष्ण का स्वागत कर रहा हूं और यह न जाने किसको देख रहा है। आज महाराज विदुर के और विदुरानी पर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। जैसे भगवान ने विदुर जी को देखा, उनके मन में भाव आ गया कि आज विदुर हमारे घर आएंगे।
आज महाराज जैसे हस्तिनापुर में पहुंचे, धृतराष्ट्र से कहा, दुर्योधन को भी कहा कि अरे दुर्योधन, अरे पहले तो इन्हें पांडवों को आधा राज्य दे दो, आधा नहीं तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। जैसे भगवान कृष्ण ने यह कहा वैसे क्रोध में खड़ा उठा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण तू यह क्या कह रहा है? 5 गांव क्या, मैं तो इन्हें एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। जब तक इन्होंने मेरे साथ युद्ध नहीं किया तब तक मैं इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, युद्ध में न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है। इस प्रकार से जब दुर्योधन को भगवान कृष्ण कहने लग गए, दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण बात बाद में करेंगे, पहले माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, आप पहले अंदर चलिए और भोजन कर दिए। भगवान ने कहा, अरे भोजन मैं तब करता अगर मेरा कार्य बन जाता। जिस कार्य से मैं आया था वह कार्य मेरा हुआ नहीं तो मुझे भूख नहीं लगी है, और अगर मेरा कार्य हो जाता तो मैं संतुष्टि से भोजन कर देता। कहा कि आज मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे विदुर जी के घर भोजन करना है। जैसे इधर विदुर जी ने सुना, विदुर जी ने कहा, अरे मैंने तो कृष्ण को बुलाया नहीं। उसी समय विदुर जी ने विदुरानी को कहा कि तुम घर जाओ और मैं बाजार से सामान लेकर आता हूं। आज महाराज विदुर जी वहां से बाजार चले गए, विदुरानी अपने कुटिया में चली गई। इधर विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण कुटिया के पास पहुंच गए। जैसे दरवाजे पर पहुंची वैसे आवाज लगाने लग गए, अरे काकी दरवाजा खोलो। इस प्रकार से कहने लग गए। विदुरानी सोचने लगी कि हमारे घर कौन आ गया, या तो हमारे कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ रही है। जैसे विदुरानी आवाज सुनी तो वैसे स्नान करते करते बाहर आ गई। भगवान ने अपने पीताम्बर को विदुरानी को दिया। विदुरानी ने उस पीताम्बर को ओढ़ा और अंदर कुटिया में प्रवेश कर दिया। विदुरानी ने आज पूरे कुटिया में घुमा दिया कि कहां पर बिठाऊं, कहां पर बिठाऊं। पूरे कदली के वृक्षों से वह आश्रम भरा हुआ था। उस कुटिया में जैसे घुमाने लग गए कि यहाँ पर भी सांप नहीं है। एक जगह पर मिला तो भगवान कृष्ण को बिठा दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने पेट पर हाथ फेरने लगे, अरे काकी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। विदुरानी कहने लगी, अरे विदुर जी बाजार गए हैं और तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ सामान लाएंगे। इस प्रकार से जब कहने लगी, अरे काकी मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ फल ही दे दो। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो विदुरानी ने कदली के वृक्ष से केले निकाले और भगवान के सामने रख दिए। केले को छिलने लग गए और छिलका पत्ते पर रखने लगी और उसके गिरी को दूर फेंकने लग गई। आज भगवान श्री कृष्ण प्रेम में महाराज दोनों इतने मोहित हो गए कि भगवान आज गिरी को छोड़कर छिलके ही खाने लग गए। एक खाते खाते भगवान ने पूरे दर्जन खा लिए। इतने में विदुर जी आए। जैसे महाराज विदुर जी ने देखा, इतने माय विदुर जी आए, खोटे खारे बचन सुनाए, कहाँ गई तेरी भावना,
आज हरि आए विदुर पवाने। अरे विदुरानी, तुम क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही हो? अरे कहां तुम्हारी मति चली गई? आज भगवान हमारे घर आए और तुम भगवान को छिलका खिला रही हो। तब महाराज विदुरानी को होश आया, अरे यहां मैंने क्या कर दिया। विदुर जी ने माखन मिश्री लाए थे, भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री खाया। कहने लगे, अरे काका एक बात बोलो। विदुर जी ने कहा, हाँ कन्हैया बोलो। कहा, जितने काकी के इन छिलकों में जो आनंद आया, यह आनंद इन माखन मिश्री में नहीं आया। इस प्रकार से जब भगवान को कहने लगे, भगवान कहते हैं कि मैं केवल भाव का भूखा हूं। अगर कोई मुझे भाव से पत्र पुष्प फल अगर मुझे कोई अर्पित कर दे तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। केवल अगर मुझे भाव से कोई पुकारे। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, इस प्रकार से विदुर जी के घर भगवान ने केले के छिलके खाए। जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। कहा, भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं, भगवान आयु भी नहीं देखते कि इसकी आयु कितनी है। अरे ध्रुव जी की आयु तो 5 वर्ष की थी, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान यह भी नहीं देखते कि कितना पढ़ा लिखा हुआ। अरे गजेंद्र ने क्या पढ़ा था? जब ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया तो उसने गोविंद का स्मरण किया, गोविंद आए और उसका उद्धार किया।